बैसाख चौथ माता की कहानी। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी बच्ची खाई। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कुसी खाई। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी कुसी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ व बेटा बहू के साथ बैठकर प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसका वही रोज वाला जवाब, बासी कुसी खाई। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई, हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड के भोजन करके आई है, फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है। यह धन ना आपने कमाया ना आपके पिताजी ने, तो हुई ना बासी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा कामकाज संभाल लिया। सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें बैसाख की चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप यह किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देते, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आता है? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिबिया में एक दाना गेहूं रखते जाना। जब 30 दाने हो जाए उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते बहुत बरस बीत गए। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे मानेगा कौन। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर अपने दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 बरस बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल तो लूँ, तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने अपने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया। चूरमे व बालू मिट्टी में किलोले करा पर बोला,
साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विधायक जी ने सोचा इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, विधायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ी को आटा डालती थी। तब सब कीड़ियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगे। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई। सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज़ से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ हमारा बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली, मैं चौथ विधायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती, व चौथी बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। गाय के मुख से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना। साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं हो तो 4 करना, 4 नहीं हो सके तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबको अमर सुहाग देना। जय हो चौथ माता की।